कटिहार मेडिकल कॉलेज में मरीज के मौत के बाद बवाल, जमकर हुआ हंगामा और तोड़फोड़। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को कराया शांत। सड़क एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को लाया गया था मेडिकल कॉलेज। कटिहार के हसनगंज के पास ट्रैक्टर से घायल हुआ था व्यक्ति। मृतक कटिहार के गरभैली पंचायत के धुसम्बर निवासी मोहम्मद जुल्फिकार राजद राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम का है कटिहार मेडिकल कॉलेज। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम के कटिहार मेडिकल कॉलेज में हंगामा, जमकर हुई तोड़फोड़। कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गरभैली पंचायत धुसम्बर निवासी मोहम्मद जुल्फिकार की कटिहार मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत होने के बाद मृतक के परिजनों ने कटिहार मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जमकर बवाल करते हुए जमकर तोड़फोड़ की। मरीज के परिजनों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण मरीज मोहम्मद जुल्फिकार की मौत हो गई। बताया जाता है कि मोहम्मद जुल्फिकार की ट्रक से हसनगंज में एक्सीडेंट हो गई थी, जिससे इलाज के लिए कटिहार मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां मौत हो गई। मौत के बाद मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा करते हुए तोड़फोड़ किया। वहीं परिजनों ने मुफस्सिल थाना पर भी आरोप लगाया कि मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया, लेकिन आवेदन नहीं लिया गया। कटिहार मेडिकल कॉलेज में हंगामा के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं थाना के एसआई ने बताया कि मामला दर्ज किया गया है, जाँच की जा रही है। एक्सीडेंट शाम में शुक्रवार को 6 बजे एक्सीडेंट हुआ। हम लोग को फोन दूसरा आदमी मोबाइल से किया, हम लोग को पता चला जब मोबाइल हम लोग वहाँ से आए, पेशेंट तब तक बुलेट से यहाँ आ गया था। एम्बुलेंस से आया, हम लोग को पता चला। हम लोग पेटी यहाँ पेशेंट को ठीक ठाक करने के लिए धर दिए। यहाँ से गया थाना में पेटिशन लिखा के दे रहा, कोई नहीं पेटिशन लिख रहा, नहीं बड़ा बाबू पेटिशन दे रहा। मुसफिल थाना गए थे चंदनवा चौक का, वहाँ पेटिशन भी नहीं दे रहा। बोले आप पेटिशन लिखिए, बोला कि हम लोग नहीं लिखेंगे। काहे लिखिएगा, बड़ा बाबू मना किया है, आपका पेटिशन लेने के लिए नहीं बोला है। डांट को भगा दिया। फिर दोबारा किए हम लोग, फिर जब दोबारा किए तो दोबारा भी वो लोग नहीं लेने लगा। हम बोला दरोगा आने दो तब लेंगे पेटिशन। दरोगा इंतजार में 1 घंटा हम लोग रुके। 1 घंटा जब रुके तो 1 घंटा बाद नहीं आया। दरोगा फोन किया, दरोगा बोला क्या कि आप लोग जो है कि कोई नहीं लीजिएगा उसका पेटिशन। तब लास्ट में रुकते रुकते हाथ पैर जोड़े तो मुंशी बोला रख दीजिए टेबल पर, आएगा दरोगा तो लेगा, नहीं आएगा तो धरा हुआ रहेगा। बड़ा बाबू जो हम लोग का कागज नहीं लिया, भैया वहाँ से आए। मेरा पेशेंट को बुखार बहुत था, ब्लड भी दिए हम लोग दूसरा आदमी को बुलवा के। ब्लड 1 दिन बाद, तब दूसरा दिन आज ब्लड लिया, कल दिन भर नहीं चढ़ा। परसों ब्लड चढ़ा। दुनिया का बुखार था उसका, ऊपर में बीपी भी उसका नहीं नापा डॉक्टर। हम लोग हल्ला गुल्ला किए कि जब आप लोग बोले कि हम इसको ब्लड चढ़ाएंगे तो आप काहे चढ़ाए ब्लड? बोला ब्लड काहे चढ़ाएंगे, अभी नहीं चढ़ेगा। हम लोग नहीं चढ़ेगा तो मेरा पेशेंट को जान मारिएगा। वो लोग गुस्सा से नर्स लोग बोला कि लोग हल्ला कर रहा, सर आके ब्लड चढ़ा दीजिए, मरेगा जानेगा। वो लोग आके बीपी भी नहीं नापा, पेशेंट को बुखार भी बहुत था, बुखार भी चेक नहीं किया, आके ब्लड चढ़ा दिया 9 बजे रात में। ब्लड 9 बजे रात से जब ब्लड चढ़ने लगा, 12:15 बजे ब्लड थोड़ा सा बचा। उसके बाद ब्लड खत्म हुआ, पेशेंट का हालत बिगड़ते गया। उस टाइम में 1 घंटा पेशेंट परेशान रहा, लेकिन कोई डॉक्टर कोई नर्स नहीं आया उसके पास, कोई नहीं आया। तो हम लोग लास्ट में 3 आदमी थे, मेरा भाई था, मेरा बहन था। 3 आदमी मिल के पेशेंट से परेशान हो गया। पेशेंट पागल नियर करने लगा, मगज में चढ़ गया, क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग को ये पता नहीं। लास्ट में तब बगल का बेड का पेशेंट था, उस जेंट्स को हम बोले भैया थोड़ा पकड़िए इसको, हम लोग से नहीं सपरेगा। तब वो पकड़ा। तब 1-2 घंटा बाद आया डॉक्टर जब आया तब उसको वहाँ से शिफ्ट किया यहाँ इमरजेंसी में जब उल्टा सांस चलने लगा, उसके बाद फिर शिफ्ट किया यहाँ आईसीयू रूम में शिफ्ट किया। यहाँ जब आए भैया पेशेंट मेरा एकदम जो है कि हल्का फुल्का पोजीशन में आया, उसका पट्टी बदलिए सर, कुछ कीजिए। तो उसके बाद बोला कि आपके कहने से मान जाएंगे, हम लोग न समझेंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे। तब वो लास्ट में फिर दूसरा दिन पट्टी बदला। जब पट्टी बदला उस दिन भी बोले कि सर क्या हुआ, पट्टी बांध के सर उसको 4 दिन रख लिया, पैर गलस गया पूरा, उसके पैर में कुछ नहीं रहा। जब ऑपरेशन रूम में लेके गया, हम लोग को पैर उठा के देखा था, ये घुटना वाला पैर नीचे में रह गया, ये जो है कि पंजा वाला पैर उठ गया। बोलता हम क्या करेंगे, इसको काटना होगा। तब लास्ट में उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर दिए, ठीक है सर काट दीजिए, कैसे जीवन तो इसका बचा दीजिए।
पैर काट दिया। अब क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हमको इंसाफ चाहिए। छोटा छोटा बच्चा है सर, कौन खिलाएगा? सरकारी जमीन में रहता है। और जो एक्सीडेंट किया था वो भी पेशेंट यही था। हम रोकना चाहे, डॉक्टर से मिले, कंप्यूटर से मिले, लेकिन जो है कंप्यूटर को बोले भैया मेरे पास में आदमी नहीं, हम लेडीज आदमी, मेरा बात नहीं सुन रहा है, उसको रोक के रखिए, मेरा आदमी आ रहा है उससे बात करेगा। तब तक जो है पेशेंट को यहाँ डॉक्टर सब मिला हुआ है, क्या था पता नहीं, लेकिन पेशेंट को भगा दिया, सब ऑर्डर दे दिया। जब सबको मना किए थे कि कोई भी जाने नहीं दीजिएगा, हम बोलेंगे तो नहीं मानेगा, आप लोग डॉक्टर होके बोलिएगा तो मानेगा, वो रुकेगा। नर्स को बोले, सबको बोले, कंप्यूटर को बोले कि भैया हाथ जोड़ के बोलते उसको बोलिए रुकिएगा, लेकिन उसको कोई रोक नहीं पाया। इसका मतलब किसका ढिलाई हुआ? डॉक्टर लोग को ढिलाई हुआ ना। वो पेशेंट को बोले भैया हाथ जोड़ते मेरा आदमी आने दीजिए, कोई डिसाइड हो जाएगा, आप चल जाइएगा। एक तो आप एक्सीडेंट करके आपका गांव में हुआ, आपका सब चीज, मेरा गाड़ी चल गया, मेरा मोबाइल चल गया, सब चीज चल जो गया। एक्सीडेंट किया उसका नाम क्या है? उसका नाम है दिनेंद्र महतो। किस चीज से एक्सीडेंट किया था? वो मोटरसाइकिल से था, यह ठेला गाड़ी से था, माल खाली करके आ रहा था हसलगंज से, वो सरधाई चौक में। कहाँ का रहने वाला है? वो जो एक्सीडेंट किया है वो हसलगंज का है। 5-7 रोज पहले एक्सीडेंट हुई थी, FIR हुआ, प्राथमिकी दर्ज हुआ और सवेरे एक्सपायर किया है। उसके बाद इसका जो पोस्टमार्टम का कार्रवाई होता है वो हो चुका। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम पोस्टमार्टम के लिए अभी नहीं जाने के लिए देंगे जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, यही बात है। तो यहाँ कुछ तोड़ फोड़ भी हुई है। दूसरा सा लड़का वो बोर्ड लगा हुआ था, उसको हिला डुला गया। इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि FIR करने गया था लेकिन आवेदन नहीं लिया गया। FIR पहले हो गया है। नहीं, जिस दिन घटना हुई थी उस दिन FIR नहीं लिया गया, डांट के भगा दिया गया। डेट में FIR हुआ है, कोई सवाल ही नहीं है। FIR उसी दिन हुआ है। जो घटना किया उसका वो पकड़ाया था? नहीं, वो नहीं फिरा रहा। ये लोग का तो कहना है कि नहीं पकड़ाया था, उसके बाद छोड़ दिया गया उनको। बाइक को छोड़ दिया, मोटरसाइकिल। जिस बाइक से एक्सीडेंट हुई थी वो बाइक आप लोगों के कब्जे में थी? नहीं, ये हम नहीं बता सकते हैं बाइक पकड़ाया है कि नहीं पकड़ाया है, वो ऑफिसर इंचार्ज। कौन से थाने से? मुफस्सिल थाना। अभी कहाँ पे हंगामा हुई थी? यही बाहर में कौन जगह है? KMCH के इमरजेंसी वार्ड से बाहर है। क्या नाम हुआ आपका? गौरी शंकर झा। किस पोस्ट में है? ऐसा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सरासर जो है चिकित्सा विभाग की लापरवाही से हुआ है। लापरवाही क्या कि मेडिकल कॉलेज में जब एडमिट हुआ उसके बाद जब उसका ट्रीटमेंट चला तो उन लोगों ने बोला कि सेप्टिक हो गया है या फिर इसका जो नस अब काम नहीं कर रहा है, मतलब डैमेज हो गया, पूरा पैर कटवाना होगा। तो परिजन ने बोला ठीक है कर दिया जाए। पैर काटने के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ थे, सही थे, मेडिसिन दवाई वगैरह टाइम पे चल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्लड का बात, ब्लड डोनर भी आ गए, डोनर भी ब्लड दे दिया, लेकिन वो ही ब्लड जब ब्लड को 6 को दिया जाता है और उस ब्लड को 9 को चढ़ाया जाता है या 8 को चढ़ाया जाता है, तो ये सरासर समझ लीजिए कि क्या चीज़ हो रहा है इसमें। और दूसरी बात, जैसे ब्लड चढ़ाता है उसके बाद वो पेशेंट कोमा में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं अनियमितता बढ़ती गई है, जिसकी वजह से आज पेशेंट का जान गया है, क्योंकि वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ था और कोई भी अंदरूनी चोट नहीं थी, क्योंकि एक्सरे रिपोर्ट, सारे रिपोर्ट जो डॉक्टर ने बताया कि ये क्लियर है, ये पैर से ही एक पैर डैमेज हुआ था। ये तो हो गई स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। और दूसरी लापरवाही जब देखिए कि यहाँ हम लोग जो लेके आए पोस्टमार्टम के लिए, यहाँ पे भी 5,000 रुपया अभी मेरे सामने में चार्ज मांगा जा रहा था कि सिलाई करने का, फाड़ने का 5,000 रुपया आपको देना होगा। तो जब हमने वीडियो कैमरा ऑन किया उसके बाद बोला कि बताइए कितना पैसा हुआ, तब फिर नहीं हम लोग पैसा नहीं मांग रहे हैं, आपको ले जाइए फ्री में, एक तो फ्री में कर देंगे। तो क्या हुआ, मतलब एक ठो फ्री में कर देंगे। ये कटिहार जिला की बात है। कितना पैसा लिया? 1,000 लिया, फिर भी 1,000 रुपये लिया, लेकिन 5,000 का डिमांड करता है कि आप बताइए गरीब व्यक्ति तो मर गया, अब वो कहाँ से लाएगा पैसा? ये बात आप बताइए कि वो पैसा कहाँ से लाएगा। तो इस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जो है मतलब अवैध वसूली भी की जाती है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखते हुए मीडिया के माध्यम से इसको प्रचारित करें कि इस तरह की व्यवस्था को सुधार किया जाए। और दूसरा, अभी जो हम लोगों का डिमांड है कि सबसे पहले वो जो परिजन है, उसके बच्चा है, छोटा छोटा वाइफ है, उनको कम से कम जो सरकारी मुआवजा होता है उसको वो मुआवजा मिलना चाहिए। पिछले वर्ष, विगत वर्षों में हम लोगों ने जो काल में जो करवाया था उसमें 4 लाख रुपए मुआवजा मिला था एक गरीब व्यक्ति को, लेकिन इस वर्ष शायद उसकी बढ़ोतरी हुई है। तो जो भी
सरकारी मुआवजा है वो मुआवजा मिलना चाहिए। और दूसरा डिमांड हम लोगों का ये है कि जब तक अपराधी खुलेआम घूमेगा तब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। उसकी फ़ौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो फिर हम लोग आंदोलन लगातार करते रहेंगे और हम लोग कोई भी मिट्टी मंजिल या क्रियाक्रम कुछ भी नहीं करने का काम करेंगे। चाहे ऐसी घटनाएं आम हो जाए उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अविलंब उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं इजहार अली, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष कटिहार। आप देख रहे थे कोसी न्यूज़ के लिए कटिहार से सुमन शर्मा की रिपोर्ट।